क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं हम लोग। दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। दो वेक्टर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है। मान लो एक ए वेक्टर है और एक क्या है बेटा, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कह रहा है ये भी 5 यूनिट्स है। ठीक है। हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। ठीक है, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके बीच में जो एंगल है थीटा, ये बेटा 60 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट बताना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है इन दोनों का वेक्टर सम, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, दोनों वेक्टर का वेक्टर सम, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको बोलते हैं, ये है रिजल्टेंट बेटा, वेक्टर सम है ये, है ना। वेक्टर सम को रिजल्टेंट कहते हैं, वेक्टर सम को रिजल्टेंट कहते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार बेटा। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, हम डायग्राम से बनाते हैं। ये हो गया, सपोज ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है बेटा, और ये हो गया इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, है ना। अब उन्होंने कहा है रिजल्टेंट, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया ये, तो इस तरफ क्या आ गया, यही है तुम्हारा, ये आ गया डायगोनल जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा, यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, वेक्टर सम यही है। तो उसने हमसे कहा क्या, मैग्नीट्यूड बताना है। अरे यार बड़ा आसान है यार मैग्नीट्यूड बताना। कैसे बताएंगे मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बताते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए क्या है, देखो ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25, बी की जगह भी क्या रखोगे 5, तो ये भी 5 स्क्वायर 25 प्लस 2, है ना। और फिर ए कितना है 5, बी कितना है 5, और फिर कॉस थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री दे रखा है ना उसने में। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25, ये हो गया 50, प्लस ये 2 से cos 60 कैंसिल, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो ये भी क्या आ गया 25, तो ये आ गया अंडर रूट 75, है ना। और ध्यान से देखो, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं सही है ना। तो ये आ गया 5 रूट, क्या आ गया ये 5 रूट 5, इतने यूनिट आ गया, 5 रूट 5, नहीं 5 रूट 3 आएगा, क्या आएगा बेटा 5 रूट 3 आएगा, 5 रूट 3 यूनिट आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ गया। देख लेते कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड किस में, इसमें नहीं है, इसमें 5 कह रहा है, इसमें 5 रूट 3 कह रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसमें 3 कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर है सेकेंड। ठीक है, और एक चीज़ और भाई, उसने एक और चीज़ बोली है, एंगल बता दो फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। किसका एंगल, इस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ध्यान से देखना, ये देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैं इस ए वेक्टर को मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इससे मैं एंगल बता देता हूँ अल्फ़ा। कितना है बेटा, ये अल्फ़ा है ना। इस ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल पे कौन है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मुझे एंगल बताना है। देखो एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको रटवाया है। आप 10 अल्फ़ा निकालोगे और ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे साइन और नीचे लिखोगे कॉस, है ना। ऊपर साइन और नीचे कॉस, और साइन के साथ क्या आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे आएगा कि आप देखो, हम याद करते हैं ना, हम याद करते हैं, हमने क्या याद किया था कि मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। ध्यान से देखो,
ये मैं अगर याद कराऊँ तुमको तो ये होता है बी वेक्टर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर आएगा, ये भी 60 है, ये बी कॉस, ये बी साइन। हाँ तो यहाँ भी बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा। तुम ए वेक्टर से एंगल बता रहे हो ना, तो बचा हुआ एक कौन है वेक्टर, बी वेक्टर है ना, तो ऊपर भी बी लिखना है, नीचे भी बी लिखना है, और इनके साथ लिखना है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि 60 है, जो आपने यहाँ पे भी रखा था 60। यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, और नीचे प्लस कर देना है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके साथ आप एंगल बता रहे हो। ए वेक्टर के साथ एंगल बता रहे हो ना अल्फ़ा, तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड रख देना है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो tan अल्फ़ा होता है बी कितना है बेटा 5, क्वेश्चन में दे रखा है साइन 60 होता है √3/2 डिवाइडेड बाय ए कितना है, ये भी 5 है, प्लस बी भी 5 है, cos 60 होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व, tan अल्फ़ा है ना इधर, तो ये tan अल्फ़ा है ना, इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को बेटा, तो 1/√3 आएगा। क्या आएगा 1/√3। तो उससे साबित हो जाएगा कि अल्फ़ा क्या होता है 30 डिग्री है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप उससे पूछेंगे।